हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द ब्रोकन हॉर्स। ब्रोकन होता है टूटा हुआ, हॉर्स होता है घोड़ा। एक टूटा हुआ घोड़े के बारे में स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। स्टोरी बहुत शॉर्ट है, इंटरेस्टिंग है, इजी भी है एंड इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे साथ कुछ देर बने रहिए, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। पैराग्राफ वाइज मीनिंग बताएंगे, सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन और एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए चलेंगे, ठीक है। अब अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, एफर्ट लगाएंगे कि आपको इजी तरीके में समझाए, ठीक है। तो आप सिर्फ कुछ देर ध्यान से स्टोरी को देखें कि कैसे हम स्टोरीज से माना उठाते हैं, मीनिंग्स उठाते हैं, सेंटेंस का मीनिंग उठाते हैं, ठीक है। चले हमारा स्टोरी को शुरू करते हैं पहले लाइन से, पहले पैराग्राफ से। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस है उसको देखें। टीना वॉज ए 6 years ओल्ड क्यूट गर्ल। एक सेंटेंस हो गया। टीना, टीना एक नाम है। वॉज ए 6 year, कौन थी टीना? ए 6 years, 6 साल की बच्ची। 6 years ओल्ड हो गया कि उसकी जो एज है कितने साल की है? 6 years, ठीक है। 6 साल की एक क्यूट गर्ल है, ठीक है। बहुत प्यारी बच्ची है। है नहीं, वाज है। बहुत प्यारी बच्ची थी, ठीक है। स्टोरी जो है ये पहले की है, पास्ट की स्टोरी है इसलिए। तो टीना वाज ए 6 years ओल्ड क्यूट गर्ल। टीना एक बहुत प्यारी बच्ची थी, 6 साल की। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ वुडन टॉयज। देखो वो क्या है? वेरी फॉन्ड ऑफ वुडन टॉयज। टॉयज होता है खिलौना, वुडन होता है लकड़ी का, ठीक है। लकड़ी का खिलौना उससे बहुत पसंद है, ठीक है। फॉन्ड ऑफ होता है उससे बहुत पसंद है। स्पेशली शी हैड ए ब्यूटीफुल वुड हॉर्स गिफ्टेड बाय हर अंकल। तो स्पेशली क्या हो गया? शी हैड, उसके पास था। शी हैड मतलब उसके पास था ए ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत वुड हॉर्स, ठीक है। लकड़ी का घोड़ा। वुड होता है लकड़ी, हॉर्स होता है घोड़ा। लकड़ी का घोड़ा था। गिफ्टेड बाय हर अंकल, जो गिफ्ट किया गया था बाय हर अंकल, उसके अंकल के द्वारा, ठीक है, चच्चू के द्वारा। चच्चू ने उसको एक उपहार दिया था, लकड़ी का घोड़ा। कब दिया था? व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो टीना 2 साल की थी, ठीक है। जब टीना 2 साल की थी। अब कितने साल की हो गई? 6 साल की हो गई, ठीक है। द वुडन हॉर्स हैज बीन हर क्लोज पल एंड हर पेट। ये जो लकड़ी का घोड़ा था, वुडन हॉर्स लकड़ी का घोड़ा था, हैज बीन हर क्लोज पल, ये उसका क्लोज बहुत करीबी, पल होता है फ्रेंड, ठीक है। पल होता है फ्रेंड, बहुत करीबी दोस्त रहा है। हैज बीन होता है बहुत लंबे समय से करीबी दोस्त है। एंड हर पेट, एंड उसके पालतू जानवर भी है, ठीक है। पेट होता है जो पालतू जानवर, जो जानवरों को हम घर में पालते हैं, जैसे बिल्ली हो गया, घोड़ा भी हो जाता है। तो ऐसे होता है पालतू जानवर, ठीक है, उसको पेट कहते हैं। तो ये जो वुड का लकड़ी का घोड़ा है, ये टीना का क्या है? बेस्ट फ्रेंड भी है, मतलब क्लोज फ्रेंड, एंड उसका पेट भी है, मतलब पालतू जानवर भी है। अब क्या होता है? शी हैज ए 9 years ओल्ड ब्रदर, एंड उसका क्या है? शी हैज मतलब उसके पास है 9 years ओल्ड ब्रदर, एक भाई जो 9 साल का, ठीक है। 9 साल का एक भाई भी है टीना की, ठीक है। शी वेंट ऑन ए वेकेशन टू ए नेचर रिसोर्ट इन द वुड्स विथ हर फैमिली। तो वो कहाँ जाती है? शी वेंट होता है गो का पास्ट, जी और गो मतलब जाना। गो का पास्ट हो गए वेंट मतलब चले जाना। वो चली गई ऑन ए वेकेशन, एक वेकेशन पे, ठीक है, छुट्टी मनाने के लिए। टू ए नेचर रिसोर्ट, कहाँ? एक प्राकृतिक रिसोर्ट पे। रिसोर्ट वही जगह होता है जहाँ बहुत सारे लोग घूमने के लिए, अपना हॉलीडेज मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है। वो कहाँ था? इन द वुड्स। वुड्स होता है यहाँ लकड़ी मतलब जंगल में, ठीक है। यहाँ लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल में गए। विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। विद हर फैमिली, उसके फैमिली के साथ, ठीक है। तो उस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? शी वेंट ऑन ए वेकेशन, वो एक वेकेशन पे गई थी। टू ए नेचर रिसोर्ट इन द वुड्स, जंगल में एक प्राकृतिक रिसोर्ट पे। विद हर फैमिली, उसके फैमिली के साथ। अब आता है उसका नेक्स्ट सेंटेंस। शी कैरीड द वुडन हॉर्स विद हर, तो अपने साथ ले जाती है। शी कैरीड मतलब वो अपने साथ ले जाती है किसको? द वुडन हॉर्स, उस लकड़ी का घोड़ा को, ठीक है। लकड़ी के जो घोड़ा था उसको, विद हर उसके साथ। शी एंजॉयड हर हॉलीडे विद हर फैमिली इन द वुड्स, एंड वो एंजॉय करती है, वो बहुत खुशियां मनाती है। हर हॉलीडे, अपना जो छुट्टियों का दिन है, विद हर फैमिली, उसके परिवार के साथ, इन द वुड्स, उसी जंगल में, ठीक। मतलब जंगल में बहुत आनंद मनाती है वो हॉलीडेज को, ठीक है, मजा लेती है। वाइल शी वॉज पैकिंग थिंग्स विद हर ब्रदर एज दे प्लान टू रिटर्न होम।
ये सेंटेंस देखो, वाइल होता है जब, शी वॉज पैकिंग वो पैक कर रही थी, ठीक है, बांध रही थी, थिंग्स होता है अपने चीजें, विद हर ब्रदर उसके भाई के साथ, एज दे प्लान टू रिटर्न क्योंकि उन्होंने प्लान कर लिया था रिटर्न होने के लिए, ठीक है, वापस घर आने के लिए, होम, रिटर्न होम होता है वापस घर लौट के आने के लिए प्लान कर लिया था। तो जब ये अपना जो सामान है उस उन तमाम चीजों को पैक कर रहे थे, द वुडन हॉर्स फॉलन डाउन, ये जो लकड़ी का घोड़ा था वुडन हॉर्स, फॉलन डाउन वो नीचे गिर जाता है, ठीक है, एंड वन ऑफ द लेग्स वेयर ब्रोकन, एंड एक लेग, एक पाव क्या हो जाता है, एक पैर ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है, उस लकड़ी का घोड़ा का एक पैर नीचे जब गिरता है तो एक पैर टूट जाता है। टीना वॉज टू सैड, अब ये टीना जो थी टू सैड, वो बहुत दुखी हो गई थी। टू होता है बहुत ज्यादा, सैड होता है दुखी हो जाना, तो टीना वॉज टू सैड, बहुत दुखी हो गई थी, एंड साइलेंटली क्राइड, एंड चुपचाप वो रोती रही, फॉर हर हॉर्स, उसके घोड़ा के लिए, क्योंकि उसका घोड़े का एक पैर टूट चुका था, तो उस अपने घोड़ा के लिए वो रोती रही, क्योंकि वो घोड़ा उसका बहुत क्लोज फ्रेंड था एंड उसका पालतू जानवर भी था, ठीक है। तो उस पैराग्राफ को और एक बार देख लेते हैं। यहां से देखें, फर्स्ट लाइन से देखें, ध्यान से देखें, टीना वाज 6 years ओल्ड क्यूट गर्ल, टीना कौन थी, एक 6 साल की बहुत प्यारी लड़की थी, बच्ची थी। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ वुडन टॉयज, उसे जो वुडन टॉयज है, टॉयज होता है खिलौना, वुडन होता है लकड़ी का खिलौना बहुत पसंद है। स्पेशली शी हैड ए ब्यूटीफुल वुड हॉर्स, स्पेशली उसके पास एक लकड़ी का घोड़ा था, गिफ्टेड बाय हर अंकल, जो उसके अंकल ने दिया था उसको, व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब उसके साल सिर्फ 2 साल की थी, ठीक है। द वुडन हॉर्स हैज बीन हर क्लोज पाल एंड हर पेट, ये जो लकड़ी का घोड़ा है वो उसके बहुत प्यारे दोस्त भी है एंड उसके पालतू जानवर भी है। शी हैज ए 9 years ओल्ड ब्रदर, उसका एक भाई भी है 9 साल का, ठीक है। शी वेंट ऑन ए वेकेशन टू ए नेचर रिसोर्ट इन द वुड्स विद हर फैमिली, वो एक वेकेशन पे जाती है, कहाँ, नेचर रिसोर्ट पे, प्राकृतिक रिसोर्ट पे जो जंगल के अंदर है, उसके फैमिली के साथ, परिवार के साथ। शी कैरीड, यहाँ देखे, शी कैरीड द वुडन हॉर्स विद हर, वो अपने साथ उस घोड़े को भी ले जाती है, लकड़ी का घोड़ा, हाँ। शी एंजॉयड हर हॉलीडे विद हर फैमिली इन द वुड्स, वो बहुत एंजॉय करती है उसके जो हॉलीडे है फैमिली के साथ उस जंगल में। वाइल शी वॉज पैकिंग थिंग्स विद हर ब्रदर्स एज दे प्लान टू रिटर्न होम, जब ये अपना सामान पैक कर रही थी उसके भाई के साथ, क्योंकि उनको फिर घर लौट के आ जाना था, तो द वुडन हॉर्स फॉलन डाउन, ये लकड़ी का घोड़ा गिर जाता है नीचे, एंड वन ऑफ द लेग्स वेर ब्रोकन, एंड एक पैर क्या हो जाता है, टूट जाता है। टीना वॉज टू सैड, अब ये टीना बहुत दुखी हो जाती है, एंड साइलेंटली क्राइड फॉर हर हॉर्स, एंड उसके घोड़े के लिए वो चुपचाप रोती रहती है, ठीक है। अब आता है उस पैराग्राफ में देखें, शी वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हो जाती है, उदास हो जाती है, ठीक है, वो बहुत अपसेट हो गई थी। दे पैक्ड ऑल थिंग्स एंड लेफ्ट द वुड्स, तो उन्होंने क्या किया, पैक्ड ऑल थिंग्स, जितने सारे सामान थे सब पैक कर लिए, एंड लेफ्ट द प्लेस, एंड उस लेफ्ट द वुड्स, उस जंगल को छोड़ के चले आए, ठीक है। लेफ्ट होता है लीव का पास्ट, LEFV, लीव मतलब छोड़ के चले जाना, लेफ्ट हो गया मतलब छोड़ के चले आए, ठीक है। एंटायर फैमिली ट्राई टू चीयर अप द स्वीट लिटिल गर्ल, ये पूरा जो फैमिली है, एंटायर होता है पूरा परिवार, ट्राइड कोशिश की, टू चीयर अप द स्वीट लिटिल गर्ल, उस प्यारी सी बच्ची को चीयर अप करने के लिए, खुश करने के लिए बहुत सारे कोशिश की पूरे परिवार ने। बट टीना वॉज सो साइलेंट, बट ये टीना बहुत चुप हो गई थी, साइलेंट हो गई थी, वेरी अपसेट एंड दुखी हो गई थी, ठीक है। टीनाज ब्रदर ट्राइड टू कंसोल हार्ड अलॉट, एंड टीना का जो भाई है उसने उस टीना की मतलब दिल बहलाने के लिए, खुश करने के लिए बहुत सारी कोशिश की है, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है, टीना बहुत दुखी थी, एंड दे पैक्ड ऑल थिंग्स एंड लेफ्ट द वुड्स, उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया एंड जंगल को छोड़कर चले आए। एंटायर फैमिली ट्राइड टू चीयर अप द स्वीट लिटिल गर्ल्स, उस प्यारे बच्ची को खुश करने के लिए परिवार ने बहुत कोशिश की, बट टीना वॉज सो साइलेंट वेरी अपसेट, टीना क्या थी, साइलेंट भी थी एंड अपसेट, उदास भी थी, ठीक है, दुखी थी। टीनाज ब्रदर ट्राइड टू कंसोल हर लॉट, एंड टीना के भाई ने भी बहुत सारी कोशिश की कि उसे कैसे मनाया जाए, कैसे खुश किया जाए। अब आता है उस पैराग्राफ में, दे हैड ब्रेक फॉर लंच एंड टीना रिफ्यूज टू ईट, तो उन्होंने दे हैड ब्रेक फॉर लंच, लंच के लिए मतलब दोपहर के खाने के लिए उन्होंने एक ब्रेक लिया, एंड टीना रिफ्यूज, बट टीना ने मना कर दिया टू ईट, खाने में। टीना बहुत दुखी थी तो उसने मना कर, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और मम्मा रिक्वेस्टेड हर टू ईट फूड, उसके मम्मा ने क्या किया, उसको अनुरोध किया कि बेटी तू खा ले, ठीक है,
हर उसको टू ईट फूड, फूड खाने के लिए। शी एट ए वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, तो उसने थोड़ा फूड खाया, ठीक है। खाना मतलब जब उसकी मम्मा ने थोड़ा रिक्वेस्ट की तो थोड़ा उसने खाया। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में देखें, उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हाँ ये हो जाएगा। उस पैराग्राफ में देखें, वाइल अदर्स वेयर ईटिंग शी सेट क्वाइटली इन द कार, इन देयर कार, ठीक है। जब वाइल होता है जब, अदर्स वेयर ईटिंग दूसरे लोग खा रहे थे, वेयर ईटिंग होता है खा रहे थे, शी सेट तो वो बैठी हुई थी, क्वाइटली होता है चुपचाप, इन देयर कार उनके कार के अंदर, ठीक है। वो चुपचाप शांति से जाके उनके कार में बैठ गई थी, ठीक है। हर ब्रदर केम टू हर एंड किस्ड हर चेक टोल्ड हर, तो उसके बाद यहाँ आ जाता है हर ब्रदर केम टू हर, उसके पास आ जाता है, एंड किस्ड हर चेक चिक एंड टोल्ड हर, ठीक है। आके उसके गाल में, चिक होता है गाल, गाल में किस करता है अपने प्यारी बहन को, ठीक है। एंड टोल्ड हर, एंड उसी को कहता है भाई ने कि टीना डियर, देखो मेरे प्यारे बहन टीना, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी होता है तुम चिंता मत मत करो, डोंट गेट अपसेट डियर, तुम उदास भी मत हो, ठीक है। डोंट गेट अपसेट मतलब तुम उदास भी मत हो, तुम चिंता भी मत करो। इट इज ओनली ए वुडन टॉय, ये जो है टूटा हुआ ये तो सिर्फ एक लकड़ी का खिलौना है। इट इज ओनली ए वुडन टॉय, ये एक लकड़ी का खिलौना है। द हॉर्स डजंट हैव लाइफ लाइक अस एंड इट इज जस्ट ए लाइफलेस थिंग्स। द हॉर्स, ये जो घोड़ा है, डजंट हैव लाइफ, उसका जीवन नहीं है, लाइक अस हमारे जैसे, हमारे जैसे उसके पास कोई जीवन नहीं है। एंड इट इज जस्ट ए लाइफलेस थिंग, एंड ये एक जीवन के बिना, ठीक है, एक सिर्फ एक चीज है, ठीक है, सिर्फ एक चीज है जिसके अंदर कोई जान नहीं है, ठीक है। डोंट बी सो सैड फॉर द ब्रोकन लेग, तुम क्या करो, डोंट बी सो सैड, इतना दुखी मत हो। डोंट बी सो सैड मतलब तुम इतना दुखी मत हो, फॉर द ब्रोकन लेग, उस टूटे हुए पैर के लिए। भाई समझा रहा है अपने प्यारी छोटे बहन को, ठीक है। इवन इफ द हॉर्स लॉसेस इट्स टेल, भाई कह रहा है कि इवन इफ, अगरचे ये घोड़ा जो है लॉसेस इट्स टेल, उसका पूंछ भी खो लेता, ठीक है, इट ओंट बी हार्टिंग द हॉर्स, ये उस घोड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये तो घोड़ा का पैर टूटा है, अगर उसका पूंछ भी टूट जाए तो भी उस लकड़ी का घोड़े का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं जाएगा। इवन इफ ऑल फोर लेग्स आर ब्रोकन, अगरचे उसका चारों पैर, वो ऑल फोर लेग्स और चारों पैर आर ब्रोकन, वो भी टूट जाए, द वुडन हॉर्स रिमेन सेम, ये जो लकड़ी का घोड़ा है ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इवन इफ द हॉर्स लॉसेस इट्स हेड, अगर ये लकड़ी का घोड़ा है उसका सर भी चला जाए, उसका जो सिर है वो भी मतलब टूट जाए, इट ओंट बी पेनफुल, ये भी पेनफुल दर्द का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि ये लकड़ी का घोड़ा है। अगर सब कुछ टूट जाए तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। आई विल बाई ए न्यू वुड हॉर्स फॉर यू, मैं तुमको, बाई होता है खरीदना, ठीक है। आई विल बाई, मैं खरीद के दूंगा, ए न्यू वुड हॉर्स, एक नया लकड़ी का घोड़ा, फॉर यू, तुमको, ठीक है, तुम्हारे लिए एक नया लकड़ी का घोड़ा खरीदूंगा। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि जब दूसरे लोग खाते हैं, वाइल अदर्स वेयर ईटिंग शी सैट क्वाइटली इन देयर कार, जब दूसरे लोग खा रहे थे तो वो चुपचाप शांति से कार के अंदर बैठी हुई थी। हर ब्रदर केम टू हर एंड किस्ड हर चिक एंड टोल्ड हर, उसके भाई उसके पास आता है एंड उसके गाल पे किस करता है एंड उसको कहता है कि टीना डियर, डोंट वरी, डोंट गेट अपसेट डियर, कि तुम चिंता मत करो, ठीक है, अपसेट भी मतलब उदास भी मत हो। इट इज ओनली ए वुडन, तो ये तो सिर्फ एक लकड़ी का घोड़ा है। द हॉर्स डजंट हैव लाइफ लाइक अस एंड इट्स जस्ट लाइफलेस थिंग, उस घोड़े का कोई जीवन हमारे जैसा जान नहीं है, ये एक लाइफलेस थिंग्स है, ठीक है, जान के बिना एक चीज है, ठीक है, ओनली। डोंट बी सो सैड फॉर द ब्रोकन लेग्स, तुम उस टूटे हुए पैर के लिए इतना दुखी मत हो। इवन इफ द हॉर्स loses its tail, it won't be hurting the horse, अगर उस घोड़े का पूंछ भी चला जाता तो भी उसको कोई हर्ट नहीं पहुंचाता, नुकसान नहीं पहुंचाता। इवन इफ ऑल फोर लेग्स आर ब्रोकन, अगर चारों पैर भी टूट जाता, द वुडन हॉर्स रिमेन सेम, ये भी फिर भी सेम रहेगा, ठीक है। इवन इफ द हॉर्स लूजेस इट्स हेड, अगर उसका सिर भी मतलब चला जाए, इट वोंट बी पेनफुल, ये भी पेनफुल नहीं होगा। आई विल बाई ए न्यू वुड हॉर्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक नया घोड़ा खरीद के ले आऊंगा, ठीक है। बाई अपने छोटी जो प्यारी बहन है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब टीना क्या रिप्लाई करती है यहाँ देखें। टीना रिप्लाई, तो टीना ने जवाब दी है कि यू थिंक इट डजेंट मैटर दैट लेग ऑफ माई पेट टॉय वाज ब्रोकन। टीना कहती है कि यू थिंक, तुमको लगता है, इट डजेंट मैटर, ये कोई मतलब काम की बात नहीं है, ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता
इट डजेंट मैटर होता है, या कोई फर्क नहीं पड़ता दैट ए लेग ऑफ माई पेट, कि एक मेरा जो पालतू जानवर है उसका एक पैर क्या ब्रोकन हो गया, टूट गया। टीना अपने भाई से पूछ रहा है कि तुमको लगता है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो खिलौना है, मेरे इतने प्यारे दोस्त है, उसका एक पैर टूट गया एंड तुमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है? हर ब्रदर रिप्लाइड, तो भाई कहता है यस डियर, हाँ हाँ मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर टीना क्या रिप्लाई करती है यहाँ देखें। टीना ने रिप्लाई की जवाब दी, यस ब्रदर यू आर राइट, कि हाँ भाई तुम तो सच्चे हो, यू आर राइट कि तुम सही हो, तुम सच्चे हो। इट वोंट बी अ मेजर इश्यू फॉर यू, ये तुम्हारे लिए कोई मेजर इश्यू नहीं है, तुम्हारे लिए कोई बड़ा कारण नहीं है, कोई मैटर करने वाली बात नहीं है, ठीक है। इफ द हॉर्स इज ब्रोकन इनटू पीसेस एट दिस एज, अगर ये जो हॉर्स है, घोड़ा है, ब्रोकन, ये टूट जाए इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में, एट दिस एज, उसी समय में। एज होता है आपका जो एज है, ठीक है, आपका जो उम्र है, अगर उस उम्र में एक लकड़ी का घोड़ा पूरा टुकड़ा टुकड़ा भी हो जाए तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहन समझा रही है अपने भाई को, ठीक है। बट इफ यू आर इन माई एज, बट अगर आप मेरे एज में होते, ठीक है, आपका एज, आपका उम्र अगर मेरे जैसा होता, मेरे उम्र के होते, इफ यू हैड ए पेट लाइक आई हैड, एंड अगर आपके पास एक पेट होता, एक पालतू जानवर होता जैसा कि मेरे पास है, you will feel how painful it would be to even if a small part of horse is broken। तब आप क्या करते, महसूस करते, हाउ पेनफुल, के कितना दर्दनाक है, इट वुड बी, हो सकता था, टू इवन ए स्मॉल पार्ट, एक छोटा पार्ट ऑफ हॉर्स इज ब्रोकन, अगर उस लकड़ी का घोड़े का एक छोटा पार्ट भी टूट जाए तो कितना हार्टफुल हो सकता था, ठीक है। तो स्टीना ने यहाँ एक लाइन रह गया, हर ब्रदर लेफ्ट साइलेंटली, तो उसका भाई चुपचाप यहाँ से चला जाता है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि भाई ने जब बहन को समझाया कि ये लकड़ी का घोड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पूरा का पूरा टूट जाए, तो उसके जवाब में टीना यही कहती है कि यस ब्रदर यू आर राइट, हाँ भाई तुम तो सही हो, इट वोंट बी अ मेजर इश्यू फॉर यू इवन इफ द हॉर्स इज ब्रोकन इनटू पीसेस एट दिस एज, कि अगर ये जो घोड़ा है ये टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में अगर टुकड़ा हो जाए, टूट जाए, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो उम्र है, ठीक है, आपका जो, अब तो आप बड़े हो गए हो, इसलिए आपकी उम्र में अगर लकड़ी का छोटा घोड़ा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ़ यू आर इन माई एज, अगर आप मेरे जैसे होते, मेरे उम्र के होते, इफ़ यू हैड ए पैट लाइक आई हैड, एंड आपके पास एक पेट होता, पालतू जानवर होता जैसा कि मेरे पास था, यू विल फील हाउ पेनफुल इट वुड बी टू इवन इफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ हॉर्स इज ब्रोकन, तब जाके आपको महसूस होता कि एक घोड़े का छोटा टुकड़ा भी अगर टूट जाए तो आपको कैसा दर्द होता, ठीक है। ये बात सुन के हर ब्रदर लेफ्ट साइलेंटली, चुपचाप चले जाता है, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में कंक्लूजन दिया गया है, मतलब सीख दिया गया है, यहाँ खत्म हो जाता है। जस्ट लाइक टीना, के टीना के जैसा ही, जस्ट लाइक टीना, टीना के जैसा ही, एवरी वन हैज़ ए डिफरेंट फीलिंग्स ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, हमारे सब में एवरी वन हैज़ ए डिफरेंट फीलिंग्स, अलग अलग तरीके के फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट, अलग अलग दिशाओं का, ठीक है। हमारे पास अलग अलग तरीके के अलग अलग भावनाएं हैं। व्हाट वी कंसिडर्ड ऑफ नो इम्पोर्टेंस, जो हम कंसिडर करते हैं, जो जिसका कोई मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता, विल बी ए ट्रेजर फॉर समबडी, ये दूसरे किसी के लिए खजाना भी हो सकता है, ठीक है। तो उस जो सीख दिया गया उसको अगर इजी भाषा में समझाए आपको तो यही होगा कि उस टीना के जैसा ही हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके के फीलिंग्स, भावनाएं होते हैं, जो हम कभी समझ लेते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस नहीं है किसी चीज़ का, तो उस सेम चीज़ का दूसरे किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम एक जैसा ही ना देखें कि हमारे पास उस चीज़ का इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे टीना के भाई ने देखा था कि लकड़ी का घोड़ा है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, अगर पूरा टूट जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन टीना के पास उसका बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि टीना उसके फ्रेंड्स है, टीना के फ्रेंड्स है, उसका पालतू जानवर है। तो इसलिए हम लोगों के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। हर बात सिर्फ अपने ऊपर लेके कंसिडर मत करें कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। दूसरों के एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करें, दूसरों के जगह पे, मतलब एज पे जाके देखने की, जो
एम्पैथी होता है उसको भी समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसी के साथ हमारा स्टोरी यहाँ एंड हो जाता है। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया। बहुत अच्छा एक सीख दिया गया, उसको मतलब सामने रख के चलने की, फॉलो करके चलने की कोशिश करें एंड हमारे साथ जुड़े रहें। हमने बेहतर ट्राई की कि आपको समझाने की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोस को देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, उनका मदद करें एंड लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।